ओके। वेलकम है सभी पार्टिसिपेट का जितने भी आज के सेशन के अंदर ज्वाइन हैं। मैं सेल्स मास्टर सुखवीर सिंह आप सबका वेलकम करता हूं आज के सेशन में। जैसा कि आप सब जानते हो कि आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही खास है। और अगर आपका कोई पार्टिसिपेट अभी भी पेंडिंग है तो आप उनको जो है ज्वाइन करवा सकते हो। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है कंप्लीटली हमारा एक माइंडसेट। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होना है और एक चीज आपके पास नहीं है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट, तो आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ा करने में ना कुछ प्रॉब्लम आएंगी। लाइफ के अंदर जितने भी लोग हैं और जिन्होंने सफलता हासिल की है उन उनका एक पॉजिटिव माइंडसेट रहा है। अगर पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रहेगा, अगर आपको जीत की मानसिकता आपकी नहीं होगी, आप किसी भी बिजनेस के अंदर वर्क कर रहे हो, कहीं पे भी आप वर्क कर रहे हो, अगर आपकी जो मानसिकता है वो जीत की नहीं रहेगी तो आप उसके बारे में ज्यादा न तो आप सोच पाओगे और न ही आप वो अचीव कर पाओगे। और माइंडसेट का अगर एक एग्जांपल लोगे तो एक जो है एक जगह पे जो बुजुर्ग थे वो बैठे थे और वहां पे दूसरे गांव से एक आदमी आता है और उनसे पूछता है कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो और ये क्वेश्चन आप क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं पास के गांव से आया हूँ और वहां से आया हूँ और ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ मैं रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो वहां के लोग कैसे थे आप बताओ। उसने बताया कि नहीं, वहां के लोग तो बहुत बेकार थे, अच्छे नहीं थे। और कोई किसी के अंदर ये प्रॉब्लम, किसी के अंदर ये प्रॉब्लम, उनकी बुराइयां करनी स्टार्ट कर दी। तो उन बुजुर्गों ने भी उनसे एक सीधा सा आंसर दिया कि यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं। मतलब आप समझ पा रहे होंगे, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी मानसिकता होती है वैसे ही आपको जो है लोग दिखाई देंगे। जैसे एक सामने एक पिक्चर है और पिक्चर के दो फेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें से एक जो फेस है काफी गुस्से में दिखाई दे रहा है और दूसरा जो फेस है वो हैप्पी आपको दिखाई दे रहा होगा। एक सिक्के के आप दो पहलू बोल सकते हो, पॉजिटिव माइंडसेट हो सकता है और नेगेटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर जैसा कि आपका देखने का नजरिया होगा ना, वैसा ही आपको जो है लोग दिखाई देंगे। आप कितने भी जैसे नेगेटिव लोगों के अंदर आप रहोगे वैसे ही आपकी जो है सोच हो जाएगी। अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हो और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अगर आप सोचते हो तो आपको सभी चीजें पॉजिटिव और सही, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हमारे नजरिए पे डिपेंड करता है कि हम किस दृष्टि से सामने वाले को देख रहे हैं और किस माहौल के अंदर हम रह रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा हम नेगेटिव लोगों के अंदर रह रहे हैं तो हमें सब कुछ नेगेटिव ही दिखाई देगा। और हम पॉजिटिव लोगों के साथ रह रहे हैं तो हमें नेगेटिव लोगों के साथ हम चले भी गए तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा माइंड सेट है। अगर हमारा माइंड सेट है कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, हम पॉजिटिव हैं, तो उसको कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकता। सारा खेल जो है माइंड सेट का ही है। अब जो आप सामने पिक्चर आप अगर देख रहे हो, सफलता के जो तत्व हैं वो क्या हैं। आप दो हैंड देख रहे होंगे, दो लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं, उनमें से एक जो है हमारे एटमी का है और दूसरा जो हैंड है वो आपका है। और यहाँ पे एटमी के अंदर जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं वो आपको एक रास्ता दिखाएंगे, आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको खुद पे विश्वास चाहिए, आपको कंपनी पे विश्वास चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट्स पे विश्वास चाहिए, आपका कंपनी के जितने भी प्लान्स हैं उन पे आपका फेथ, ट्रस्ट और एक पॉजिटिव माइंडसेट अगर आपका है तो आप इस बिजनेस में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जैसा आपका नजरिया रहेगा वैसे ही आपकी जो है सोच रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे
हमें अपनी ईगो को एक साइड में रखना पड़ेगा, यानी कि मैं नहीं, हम, यानी कि टीम वर्क के साथ मिलके काम करना है। तो 2, 4, 10, 15 कंपनी पहले कर चुका हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। और ज्यादा इंटेलिजेंस लोग जो हैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं है, क्योंकि वो अपनी ईगो है ना, उनकी जो ईगो है वो सामने कहीं ना कहीं आएगी। तो इंटेलिजेंट लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है जो अ, एक टीम वर्क की तरह इस बिजनेस को कर सकते हैं, और सीख कर सीख कर ही इस बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है। बगैर सीखे, भले ही आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीजें जो हैं आपको सीखनी पड़ेगी। तो सीखने के लिए अपनी ईगो को हमें एक साइड में रख के और सिस्टमेटिक तरीके से कि इस बिजनेस के अंदर सक्सेस कैसे हासिल करनी है, अपनी अपलाइन के साथ मिलके, अपनी टीम के साथ मिलके, उनके सहयोग के साथ हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, सीखते जाना है और करते रहना है। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड आ रही है, एक बहुत ही अच्छी स्लाइड है। आप सब जानते हो कि रणभूमि के अंदर जो अर्जुन जी थे, उन्होंने अपना मनोबल है वो खो दिया था, मन से हार चुके थे। वो कहते हैं ना, कई बार मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो उन्होंने अपने जो है हथियार हैं वो डाल दिए थे, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बोला था कि मैं अपने लोगों के को नहीं मार सकता, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। रणभूमि को जीतने से पहले मन भूमि को जीतना बहुत जरूरी है। और उन्होंने अपने मन भूमि को जो था हार दिया था, और उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे, मैं ये नहीं कर सकता। और भगवान श्री कृष्ण ने उनको, उनका एक तरीके से मनोबल बढ़ाया, उनका एक जो माइंड सेट किया, उनको सारी चीजें बताई, और बताने का नतीजा आप सब जानते हैं कि वो युद्ध जीत चुके। सेम एज इट इज, जैसे एक एग्जाम्पल और है, हनुमान जी को सभी जानते हैं, भगवान श्री हनुमान जी, उनके पास आथा जो बल है वो था, और वो उनके एक श्राप था जिसके कारण वो सारी चीजें भूल जाते थे, और उनको समय समय पे वो बल याद दिलाते थे, वो जिससे कि उनको वो जो बल याद आने के बाद उनके अपना जो बल का प्रदर्शन होता था वो करते थे। तो सेम एटॉमिक बिजनेस के अंदर भी हमारे अपलाइन जो है वो हमें समय समय पे हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट, हमारा जो मनोबल है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आप एसटीपी करो, एसटीपी करो, एसटीपी, बार बार इस बिजनेस को एक पॉजिटिव माइंडसेट आप लोगों को देने की कोशिश करते हैं हमेशा, ताकि आप इस बिजनेस के अंदर पॉजिटिव रहो, एक सकारात्मक आपकी जो है सोच रहे, और आप हर क्षेत्र में जीत कर आप इस बिजनेस में अपना जो है अपना एक अहम रोल अदा करें। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। और जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, सफलता के कुछ चरण होते हैं दोस्तों। और सफलता के कुछ चरण के अंदर क्या होता है कि जब आप इस बिजनेस को करना स्टार्ट करते हो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप शुरू कर लेते हो, आपने ये मान लिया है कि हाँ, हम अब इस बिजनेस को करना शुरू करेंगे, तो कुछ चरण आपको फेस करने पड़ेंगे। और वो चरण क्या हो सकते हैं, जैसा कि पहला चरण है, उसमें स्टार्टिंग में कुछ लोग आपका विरोध विरोध करेंगे। 90% लोग जो है, आप उनको बोलोगे कि ऐसे ऐसे बिजनेस है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, ये हैं, आपको मना करेंगे। क्योंकि जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, आप क्या सोचते हो कि उनको इस तरह के जो है नेगेटिव लोग नहीं मिले होंगे? सभी को मिले होंगे। जिन्होंने, जो आज इंपीरियर मास्टर है, क्राउन मास्टर है, स्टार मास्टर है, उनकी अगर आप सक्सेस स्पीच देखोगे, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, इतनी मेहनत की है, और तब जाके वो आज सफल है। उन्होंने, उनके अनुसार ही उन्होंने ये सभी चीजें हमें बताई हैं, और वही चीजें हम आप सबके साथ भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी ये चीजें फेस करनी पड़ती है, और ये लाइफ का एक हिस्सा ही है। आप समझो, 90% जो लोग हैं आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि नहीं,
मैंने बहुत सारी कंपनी है जो करके देख ली, बहुत प्रोडक्ट हैं वो यूज करके देख लिए, और उनमें से ही हमें पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे। कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे कि आप लखपति या करोड़पति बनोगे, और कुछ लोग क्या है कि आपको किसी बारे में बोलेंगे। हमें इन चीजों से नहीं जूझना है। आपने एक गाना तो सुना होगा, आई थिंक सभी ने सुना होगा, और गरमाने की बात नहीं, मैं गाना नहीं सुनाऊंगा, कुछ दो लाइनें हैं उसकी, वो आप सब लोगों को बताना चाहूंगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बस दिल से एटॉमी बिजनेस को करते रहना। तो लोगों का काम कहना है, वो कहते ही रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे, जिस दिन आप अचीवमेंट हासिल कर लोगे, जिस दिन आप सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर और एक पैसिव इनकम जिस दिन आपकी स्टार्ट होगी इस बिजनेस के अंदर, तो वही जो लोग आपको मना कर रहे थे वो खुद आपको ये बोलेंगे कि हाँ, हमें पता था आपके अंदर, आप इस चीज को डिजर्व करते हो, आपके जो मेहनत है एक दिन सफलता के शिखर पे जाएगी। तो आपको अप्रिसिएट करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम जो है सफल हो जाते हो। दोस्तों, एक लाइन आपने पहले भी सुनी होगी कि जब तक हम सफल नहीं होते हैं, हमें सभी रास्ते जो हैं टेढ़े मेढ़े दिखाई देंगे, और जिस दिन आदमी सफल हो जाता है ना, तो वो सफल होने के बाद वो सभी रास्ते ऑटोमेटिक ही सीधे हो जाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ सफलता तक पहुंचने तक की है, एक पॉजिटिव माइंडसेट तक की है। अगर आप वो कर लेते हो और उस पे चलना स्टार्ट कर देते हो, तो दुनिया में कोई आपको रोकने वाला नहीं है, और वो जो है अचीवमेंट, वो सक्सेस आप जरूर हासिल करके लोगे। तो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड उस पे चलते हैं। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। बिल्कुल सही कहा है। जितना हमारा लंबा जो है संघर्ष, लंबा नहीं कहूंगा, कठिन कहूंगा मैं यहाँ पे, जितना हम ये सोचेंगे कि हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, किसी को एसटीपी करना है प्रोडक्ट के बारे में, आप उस चीज को सीखो, करो। जो चीज जो आपको लगता है कि मैं किसी को एसटीपी नहीं कर सकता या प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकता, आप उसको ना बार बार रिपीट करते रहो, सीखते रहो। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको आप बार बार करो और ना आए। आप एटलीस्ट प्रयास तो कर सकते हो, कोशिश तो कर सकते हो, और उस कोशिश के अंदर आप सक्सेस जरूर होगे। और जो सक्सेस पाने तक का जो आपका सफर है ना, जितना आपने स्टार्टिंग में एफर्ट लगाया, धीरे 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 आपका एफर्ट कम हो जाएगा, और जो है आपकी अर्निंग और सफलता बहुत नजदीक आना स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी जो सेल्स मास्टर हैं, क्राउन मास्टर हैं, अगर आप उनका एक बार लाइफ स्टाइल देखोगे, तो उन्होंने जो स्टार्टिंग है, कहाँ से की थी, किस तरीके से की थी, किन हालातों में की थी, वो मायने रखता है। क्योंकि हर सक्सेस आदमी जो सफलता के शिखर पर पहुंचा है, उन्होंने कहीं ना कहीं, उनकी जो शुरुआत है संघर्ष से ही हुई है। और संघर्ष के लिए उन्होंने नेगेटिव लोगों का भी सामना किया है, पॉजिटिव लोगों का भी सामना किया है। और वो कब किया है? क्योंकि उनके पास एक पॉजिटिव माइंडसेट था। अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट आपके पास नहीं है, तो आपको आगे बढ़ने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि जब तक हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं सोचेंगे इस बिजनेस के अंदर आगे, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो हमारा जो माइंड है बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए बिजनेस के रिगार्डिंग। अगर आपको किसी चीज पे कोई डाउट है, आपको लगता है कि ये चीज सही नहीं है, तो आप अपने अपलाइन से डिस्कस कर सकते हो उस चीज के बारे में, और एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। सफलता और असफलता हमारे हाथ में है। बिल्कुल सही कहा है। सफलता और असफलता हम पे डिपेंड है। अगर हम सफलता पाने की प्लानिंग नहीं करेंगे, तो असफलता की प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद वो हमारे पास चली आएगी। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिलेगा। क्योंकि हमें अगर सफल सफल होना है, तो उसके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट की बेहद जरूरी है, और उसके बाद एक्शन।
एटमी बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट है तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। और हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं रहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उस पे हम जाएंगे अभी। बीती ते बिसार दे आगे की सुधि ले। बिल्कुल। अगर ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, इसके अंदर जो एक पर्सन है पीछे, अपनी जो पुरानी यादें हैं कि मुझे अच्छा एक लाइफस्टाइल नहीं मिला, मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिले, मुझे फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे अपने फ्रेंड्स हैं मैंने उनको बताया था उन्होंने मेरा जो है हेल्प नहीं दी, या मैंने कुछ लोगों को मिला हूँ, या फिर मेरे पास ये चीज नहीं है, बाइक नहीं है, या गाड़ी नहीं है मेरे पास, या कुछ और नहीं है, मतलब बहुत सारी जो है बैड मेमोरी मैं इनको बोलूंगा, जो पास्ट की बैड मेमोरी है, उनका एक गठरी अगर आप सिर पे बांधे हुए चल रहे हो, कभी भी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जब भी आपको कोई बोलेगा एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, तो आप उन्हीं पुरानी जो गठड़ी है उसको खोल के रख दोगे कि मैंने किया था, लोगों ने साथ नहीं दिया, मैंने ये किया था, मुझे ये प्रॉब्लम आई, मेरे पास ये चीज नहीं थी, ऐसे किया तो वैसे किया। ये मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप पुरानी यादों की एक गठड़ी अपने सिर पे रखोगे, तो आप कभी भी लाइफ के अंदर जो है कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि जो पुरानी आदतें हैं ना, वो आपके माइंड के ऊपर एक बोझ के समान रहेगी, और वो बोझ इतना बढ़ता जाएगा कि आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो कहते हैं मीठी बातों का ना हमें अचार बना के रख लेना चाहिए, और जब मन करे उसको खा लेना चाहिए। और जो कड़वी यादें हैं उनकी हमें चटनी बना के रखनी चाहिए और 2 दिन में खत्म कर देनी चाहिए। बहुत अच्छा किसी ने बताया है कि जो बुरी बातें हैं सिर्फ 2 दिन तक अपने माइंड के सेट अंदर रखो, तीसरे दिन आप उनको फेंक सकते हो। क्योंकि जब भी आप कभी बीमार होते हो, डॉक्टर आपको टेबलेट दे देता है, अगर आपको कड़वी मेडिसिन देता है तो क्या आप उसको चबाते रहोगे? नहीं चबाते रहोगे। क्योंकि चबाते रहे तो आपकी जो प्रेजेंट है वो भी खराब, और पास्ट जो है वो भी खराब, और फ्यूचर तो आप जैसा आज हो कर रहे हो उसी पे आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो जितनी भी पुरानी बातें हैं उनको आप भूलो। अगर आप उन्हीं चीजों को अपने माइंड के ऊपर रखोगे तो आगे सक्सेस नहीं, आप आगे की सुध ले। बीती ते बिसार दे आगे की सुध ले, और आगे की अगर आपको सुध लेनी है तो पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, प्रेजेंट और फ्यूचर में जीना सीखो। प्रेजेंट और फ्यूचर किस चीज में आप सब जानते हो। आप जिस बेहतरीन बिजनेस के साथ अगर ज्वाइन हो, अभी भी हमारे पास समय है, एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम इस बिजनेस में बढ़ के आगे बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी स्टार्टिंग फेज में हम सब ज्वाइन हैं। तो थैंक यू एवरीवन, वी विश यू ऑल द बेस्ट। और आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। और अब मैं चाहूंगा हमारे जो पार्टिसिपेट हैं उनसे आज के सेशन का फीडबैक, क्योंकि ये जो सेशन था आज एक पॉजिटिव माइंडसेट को लेके आप सबके साथ था, कि अगर आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट है, अगर आप चाहते हो लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा सीखना, और कुछ अच्छी आदतों के साथ, तो हम बहुत मिलके इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा मैं प्रियंका जी को। प्रियंका जी, अगर आप कंफर्ट जोन में है तो ऑन कैमरा, और प्लीज आज के सेशन के बारे में अपना फीडबैक दे। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया। और सर एटॉमी तो मुझे करनी और मैं करूंगी, चाहे कितने भी मुझे भी लोग मिलते हैं कि ये हम कर चुके हैं, हमने छोड़ दिया है, कुछ नहीं मिलता इन चीजों में। लेकिन सर मैंने तो फाइनल कर दिया, जितने भी लोग यूं कहेंगे ना कि इन चीजों को छोड़ देगी जल्दी या नहीं करना, कुछ नहीं मिलना, उतना ही मैं सर मतलब फुल कॉन्फिडेंस के मैं तो करूंगी। आपने छोड़ दिया, आपने कर लिया, मैं भी करके देख लेती हूँ। हम भी देख लेते हैं, अब हमारा टाइम आया है भाई, क्या कुछ मिलेगा क्या कुछ नहीं, हम भी करके देख लेते हैं, क्या क्या जाएगा इसमें, थोड़ी सी मेहनत होगी कर लेंगे।
और दूसरी बात सर, आज मुझे एक पर्सन मिला, उसने ये कहा कि भाई मैं प्रोडक्ट तो आपसे ले लूंगा जब मेरी salary आएगी, तब, लेकिन ज्वाइन नहीं वॉइस करूंगा। ब्रेक के जा रही है आपकी। बोले मैंने एक बार ये एमवी वाली और मुझे 80-90 हजार का हाँ आपसे हर महीने कुछ ना कुछ लेता जरूर हो। आवाज आ रही है सर अब? हाँ मुझे अभी आ एक रही है। सर आज एक पर्सन मिला मुझे आज, उसने ये कहा मैडम जी। मैं ज्वाइन तो करूंगा नहीं, लेकिन मैं आपसे प्रोडक्ट जरूर लेता रहूंगा। बोले मैंने एक बार एमवे कंपनी में किया था, वो मेरे 80-90 हजार रुपए खा गए और मुझे कुछ भी नहीं मिला। और ये बहाने करके देते तुझे ये मिलेगा वो मिलेगा या टूर मिलेगा, बोला कुछ भी नहीं मिला। तो बोला मैं ज्वाइन तो नहीं करूंगा लेकिन आपसे प्रोडक्ट परचेज करता रहूंगा। बस सर मेरे पास इतना ही है आज के लिए। और सर मैं तो एटॉमी करूंगी, चाहे कोई करे या ना करे, और लोगों बिल्कुल को भी बिल्कुल लेके बिल्कुल। आऊंगी। अगर मुझे 10 लोग ये कहेंगे ना तो 2 लोगों को तो जरूर लेके, और जिन्होंने मना कर दिया ना उनके पास दोबारा दोबारा फिर से मैं तो यही बातें करूंगी, चाहे उनको पसंद हो चाहे ना हो। हाँ जी सर, बिल्कुल थैंक यू, बस मेरे पास इतना ही है। बिल्कुल प्रियंका जी, बिल्कुल वो लोग है ना खुद ब खुद आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, हमारे बेटा बेटी को या हमारे बहन भाई को उनको भी ये ज्वाइन कराओ, ये श्योर है। क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो है ना सभी को फेस करना पड़ता है। अगर एक मैं स्टार्टिंग में ही बताया मैंने, पॉजिटिव अगर माइंडसेट के साथ हमें काम करते रहेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कितने लोगों के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ हैं, वो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे ही मन के अंदर डाउट है, यानी कि 1% डाउट, 100% डाउट, अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वर्क कर रहे हैं तो हमें इस बिजनेस में सक्सेस होने वाला से कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू प्रियंका जी। और नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा शीला चौरान जी को। वेलकम है मैम, अगर आप भी कंफर्ट जोन में है तो वीडियो ऑन कर सकते हो। और आगे से हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे सेशन रहे प्लीज सभी वीडियो ऑन करके आए। तो शीला चौरान जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सर आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है मैम। सर मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती। नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। सर मैं भी यही कह रही हूँ कि मैं तो एटॉमी करूंगी। बाकी मेरे डाउन लाइन से 2 या 3 बंदे निकल चुके हैं, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं कर सकते, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं और हमसे ये मेहनत नहीं होती। सर मैं उनको देख के यही सोच रही हूँ कि मैं नहीं छोड़ सकती, चाहे कितनी भी मेहनत लगे मैं करने को तैयार हूँ। तो सर मैं एक मजबूत पिलर बन के दिखाऊंगी। सर मेरे पास बिल्कुल आज के लिए इतना ही है। यही थैंक यू सर। हमारे जो जूम सेशन का मकसद ही यही है। अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे हो तो आपको हराने वाला कोई नहीं है। और जितने भी जो आप ये कह रहे हो ना, कुछ लोग ये बोलेंगे कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, एक्चुअल में उनको उस चीज की नीड ही नहीं होगी। जिस पर्सन को नीड है ना उनके लिए वो महंगे नहीं है। जिस पर्सन को नीड है उनके लिए महंगे नहीं है। अभी उनका जो माइंड सेट है उसकी तरफ नहीं है। कुछ टाइम के लिए उनको आप होल्ड कर सकते हो और आप कंटिन्यूअसली लगातार लगे रहे और करते रहे, उसी से वो ही लोग आपके साथ जरूर आएंगे। अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट यूज किया है तो डेफिनेटली वो आपको दोबारा से रिपीट ऑर्डर मांगने वाले ही हैं। जिससे कि आपको पता भी चलेगा कि हाँ उन्होंने गलती की, और उसकी गलती का उन्होंने बहुत, जो हमारा जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उसको पता, उनको पता चलता जाएगा और वो धीरे धीरे भी इस बिजनेस में आएंगे। तो थैंक यू शीला शौरान जी। नेक्स्ट इसी कड़ी में जयपाल सैनी जी हमारे साथ ज्वाइन है। वेलकम है जयपाल जी आपका आज के सेशन में। अनम्यूट कर सकते हो जयपाल जी। थैंक यू सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज का सेशन बड़ा लाजवाब रहा। आपने बताया इसके अंदर जो मतलब हमने पॉजिटिव सोच रखनी है अपनी और कामयाब होना है। और हम जैसे माहौल में रहेंगे उसी का हमें आगे वो मिलेगा। जैसा जैसी हमारी अच्छी सोच, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा आगे बढ़ेंगे। और नेगेटिव पर्सन से मिलेंगे
तो नेगेटिव सोच रहेगी हमारी, तो हमें बचना है नेगेटिव से और आगे बढ़ना है। प्रोडक्ट यूज करने हैं और आगे शेयर करने हैं, और इसके साथ दिल लगा के काम करना है टॉमी के साथ। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सर। थैंक यू जयपाल जी, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें इस बिजनेस के में जो है एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो, बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग हो, या फ्यूचर में कोई भी प्रोडक्ट अगर आ रहा है तो उसको हमें ये देखना है कि इसको हमें अपने बिजनेस का हिस्सा किस तरीके से बनाना है। अगर कोई ब्यूटी का प्रोडक्ट होता है तो उसको हमें कैसे यूज करना और कराना है, अगर हेल्थ का प्रोडक्ट है तो कैसे यूज और कराना है, और अगर पर्सनल केयर का है, होम केयर का, ये सारी चीजें हम सीख के ना बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो थैंक यू जयपाल जी आपका, आपने बहुत अच्छा जो है फीडबैक हमें दिया। और नेक्स्ट इसी कड़ी में राजकुमार जी हमारे साथ ज्वाइन हैं, और सेशन की हमारे पास 3 से 4 मिनट अगर बाकी हैं। तो आज का जो सेशन रहा हमारा, राजकुमार जी को एक बार रिपीट करना चाहूंगा। पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर हमारा जो है आज का सेशन रहा था, उसकी एक स्लाइड हमने चलाई थी, और पूरी वो स्लाइड कंप्लीट होने के बाद सभी से रिव्यू लिया जा रहा है। तो आप लेट ज्वाइन हुए हो, आई थिंक आपने वो सारी चीजें स्किप की है। और फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो है एटमी बिजनेस को किस तरीके से, किस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कर रहे हो। तो राजकुमार जी प्लीज, वेलकम है आपका आज के सेशन में। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्कार सभी ओटमी परिवार को। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी और मेरा टाइम था शायद 8 बजे का था, मैंने टाइम नहीं देखा। तो मैं देखा तो मीटिंग तो स्टार्ट है, मैं इसीलिए स्टार्ट किया। तो पॉजिटिव माइंड के हिसाब से डॉक्टर साहब ऐसा है, पहले तो ट्रिपल पी आती है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। अगर तीनों चीजों की पूरी तरह अच्छी तरह से जानकारी होगी और उसका एक लक्ष्य होगा, वो निर्धारित रखा होगा ना, और अपने जुनून के साथ काम करेगा, तो मेरे हिसाब से उसको कोई भी नहीं हरा सकता। वो बिल्कुल अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे काम करता रहेगा, लोगों को बताता रहेगा। तो कोई ना, ऐसे नहीं है भाई साथ चलते चले, वो बोलते हैं ना भाई एक अकेला चला था और साथ रास्ते में कारवां बढ़ता चला गया। तो कारवा जुड़ता गया। इसी तरह है ना, आपने बस एक ही लक्ष्य रखना है भाई, हमने चलता रहना है और काम करते रहना है, और अपने प्रोडक्ट की, प्लान की और प्रोफाइल की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बताएं तो हमें कोई झिझक ना हो। तो इतना ही डॉक्टर साहब। बाकी आज मैं आज सेशन नहीं सुन पाया, मेरा टाइम था शायद 8 बजे का, और टाइम सेशन का आज था 7:30 बजे का, मैं फोन नहीं देख पाया था। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू एटॉमी परिवार। थैंक यू राजकुमार जी, बिल्कुल आपने सही बताया है कि हम एक ऐसे बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ ज्वाइन है जिसकी ट्रिपल पी इतनी स्ट्रांग है कि शायद ही कोई दूसरी कंपनी एटमी के टक्कर की होगी। क्योंकि जिस जो बैकग्राउंड एटमी का है, जो प्रोफाइल एटमी का है, मैंने आज से पहले किसी भी ऐसी कंपनी को नहीं देखा जिसका इतना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। और हमेशा से मैं कहता आया हूं, मेहनत उसी रास्ते पे करने का बेनिफिट है जो सक्सेस की तरफ जाता है सीधा। बीच में कोई स्टॉप या फुल स्टॉप, ब्रेकर या कोई डाउट ना हो, मेहनत वहीं पे करने का बेनिफिट है। और सेकंड पी आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी एक ऐसे वेल रिसोर्स से रिसर्च बेस्ड हैं और मैन्युफैक्चर हैं जिसके ऊपर संदेह करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस की टैगलाइन के साथ वर्क जो है कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन जो है हमारे सभी के सभी प्रोडक्ट्स हैं। तो थैंक यू राजकुमार जी, बहुत अच्छे से आपने प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट्स, लास्ट का जो प्लान है, प्लान भी हमारा बहुत ही बेहतरीन है, और 2009 से अब तक पेटेंट प्लान है, इसके अंदर कभी भी चेंजिंग नहीं हुई है, जो कि अपने आप इस बिजनेस को बहुत ही बेहतरीन बना रहा है। तो थैंक यू एवरीवन, जितने भी आज के हमारे सेशन के अंदर ज्वाइन है, आप सबने जो है आज का सेशन वो है लास्ट तक सुना, और मैं कोशिश रखूंगा कि कंटिन्यूसली करूं।
और कंटिन्यू सेशन करने के लिए आप सबका सहयोग रहेगा। और सहयोग के अंदर मैंने कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप चाहते हो इस बिजनेस के अंदर बड़ा करना,